नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के पास पहुंच रहे हैं। खनिज वे प्राकृतिक तत्व हैं जो पृथ्वी की सतह या आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जिनका रासायनिक संगठन और भौतिक गुण निश्चित होते हैं। उसे हम लोग जानते हैं खनिज संसाधन के नाम से। खनिज संसाधन के पास पहुंच रहे हैं तो जिस देश में जितनी संसाधन अधिक होगी, इसका मतलब है कि वह देश उतना ही विकसित देश कहलाएंगे। और हम लोगों को जो पढ़ाना है भारत से संबंधित भारतीय खनिज संसाधन। और भारतीय खनिज संसाधन पढ़ने के लिए पहले हम लोग को भारतीय भूगर्भिक से निर्मित चट्टानों को अध्ययन करना पड़ेगा। और इन चट्टानों को अध्ययन करने के लिए हम लोग भारत में जो चट्टान के प्रकार हैं उन चट्टानों को प्रकार पढ़ना पड़ेगा। तो भारत में जो चट्टान है, चट्टान का निर्माण काल के आधार पर हम लोग 6 प्रकार की चट्टानों में बांटे रखे हुए हैं। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सबसे प्राचीनतम निर्मित जो चट्टानें हैं वह आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये जो मानचित्र में जो देख रहे हैं, ये टेस्ट जो देख रहे हैं, ये हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है आर्कियन टेस्ट जो देख रहे हैं, सबका सिंबल दिया गया है। ये हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये सब आर्कियन क्रम की चट्टानें, सबसे प्राचीनतम निर्मित चट्टानें आर्कियन चट्टानें हैं। दूसरा पढ़ेंगे धारावार क्रम की चट्टानें, जो सबसे घनी चट्टानें हैं। तीसरा पढ़ेंगे कुरप्पा क्रम की चट्टानें। चौथा पढ़ेंगे विंध्यायन क्रम की चट्टानें। 5वें नंबर के पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। 6ठे नंबर पढ़ेंगे दक्कन क्रम की चट्टानें। तो इसमें पहला चट्टान जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, वो हमारा है आर्कियन क्रम की चट्टानें। पृथ्वी पर सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। 6 प्रकार की जो हमारी चट्टान है और सबसे पहले जो निर्मित है वह हमारा आर्कियन क्रम की चट्टान है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान जो है वह आर्कियन क्रम की चट्टान है। और मानचित्र में हम लोग देखे भी थे आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, इस प्रश्नों से समझना है हमको। आर्कियन चट्टानें किस भूगर्भिक युग से संबंधित है, तो यह आदि कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। दूसरे क्वेश्चन के पास पहुंच रहे हैं, आर्कियन जो श्रृंखलाएं की चट्टानें की आयु कितनी मानी जाती है, तो लगभग पास पहुंच रहे हैं 4000 से 2500 मिलियन वर्ष की समय अवधि मानी जाती है आर्कियन चट्टान की। तीसरी क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, तो वह आर्कियन क्रम की चट्टान है। दूसरा नंबर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं धारावार क्रम की चट्टानें। और पहले भी हम लोग जाने हैं कि धारावार क्रम की चट्टानें जो देख रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से धारावार क्रम की चट्टानें काफ़ी समृद्ध होती है। कहने का मतलब है सबसे 6 चट्टान जो पढ़ेंगे उसमें सबसे धनी जो चट्टान है वह हमारा धारावार क्रम की चट्टान है। कौन सी है, धारावार क्रम की चट्टान है। और भारत की प्रमुख धातुएं जिसमें सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन, लोहा इत्यादि धातु शामिल है, वे सब के सब वह धारावार चट्टान के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। तो एक तो पहले पढ़ा आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीनतम है। दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं धारावार क्रम की चट्टानें, यह धारावार चट्टानें वह खनिज के मामले में सबसे धनी चट्टान है, वह धारावार क्रम की चट्टान है। यहाँ पर मैप के द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं। हम लोग बोले हैं पहली जो निर्मित जो चट्टान है यह हमारे आर्कियन चट्टान है। दूसरी जो पढ़े हैं सबसे धनी चट्टान के पास पहुँच रहे हैं, वह हमारा धारावार चट्टान है। यहाँ भी धारावार चट्टान के कुछ भाग हैं, यहाँ भी देख रहे हैं हमारा धारावार क्रम की चट्टान है। धारावार क्रम की चट्टानें का नामकरण जो हुआ है कर्नाटक राज्य जो देख रहे हैं, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है, क्योंकि इन चट्टानों की खोज सबसे पहले धारवाड़ जिला में हुआ है। ये कर्नाटक वाले जगह जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला यहाँ पर है कर्नाटक राज्य की वह जो जगह है, जिला है धारवाड़ जिला। और इसी धारवाड़ जिला के वजह से नाम पड़ा है धारावार की चट्टान, जो सबसे धनी चट्टान है। तीसरे नंबर की जो चट्टान हम लोग पढ़ने वाले हैं कुरप्पा क्रम की चट्टानें। कुरप्पा क्रम की चट्टानें
का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुरप्पा ज़िले के नाम पर हुआ है, क्योंकि ये चट्टान सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुरप्पा ज़िले में ही प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है कुरप्पा क्रम की चट्टानें। 3 चट्टान पढ़ा। 1 नंबर में पढ़ा आर्कियन की चट्टानें, सबसे प्राचीनतम चट्टानें। दूसरी चट्टान के पास पहुँच रहे हैं धारावाड़ की चट्टानें, कर्नाटक में धारावाड़ जिले में मिला हुआ है, सबसे घनी चट्टानें हैं। तीसरे पढ़े आंध्र प्रदेश के कुरप्पा ज़िले और कुरप्पा क्रम की चट्टानें। चौथे नंबर की चट्टान के पास पहुँच रहे हैं विंध्यायन क्रम की चट्टानें। विंध्यायन पर्वत के नीचे एवं उसके आसपास क्षेत्रों में विंध्यायन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यायन क्रम की चट्टानों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि विंध्यायन क्रम की चट्टान में ही पाए जाते हैं। और चौथे नंबर में हम लोग पढ़ें विंध्यायन क्रम की चट्टानें। 5वें नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना लैंड ऐसे भी हम लोग जानते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं ये ऊपरी गोंडवाना, और ये नीचे जो देख रहे हैं ये हमारे निचली जो है गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं। यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टान का विस्तार भारत में मुख्य रूप से 3 नदी घाटियों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए 3 घाटी के पास पहुंच रहे हैं दामोदर नदी घाटी, दूसरा में महानदी घाटी, तीसरे में गोदावरी नदी घाटी। तो ये गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये विशेषकर वह नदी घाटी में पाई जाती हैं। एक के पास पहुँच रहे दामोदर नदी घाटी, दूसरा महानदी घाटी, तीसरा गोदावरी घाटी में पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। 5वें नंबर की चट्टान पढ़ रहे हैं। ये गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं भारत का लगभग 98% जो कोयले जो प्राप्त किए जाते हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है ये स्वाभाविक सा बात है नदी घाटी में ही मिलती हैं, चट्टान से निर्मित है। और इसमें कोयला जो देख रहे हैं कोयला का अंश अधिक मात्रा में है, लगभग पास पहुँच रहे हैं 98% जो कोयला पाई जाती है गोंडवाना लैंड की चट्टान में पाई जाती है। अगले जो 6ठे नंबर के जो हम लोग चट्टान जो पढ़ेंगे और सबसे अंतिम निर्मित और सबसे वर्तमान निर्मित अगर चट्टान कहा जाए तो वह पास पहुँच रहे हैं हमारा दक्कन ट्रैप है या दक्कन की चट्टानें। दक्कन ट्रैप का मुख्य भाग महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका लगभग 75 से 80% हिस्सा महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश एवं गुजरात में है। और इस दक्कन ट्रैप या दक्कन की चट्टान से ही कहने का मतलब एक मिट्टी है वो पास पहुँच रहे हैं काली मिट्टी, जिसको हम लोग इस काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के भी नाम जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो कपास उत्पन्न भी किया जाता है वो पास पहुँच रहे हैं वह काली मिट्टी में, और वहीं पर है दक्कन ट्रैप या दक्कन की चट्टानें। तो 6 प्रकार के हम लोगों ने चट्टान पढ़ा। 1 नंबर में पढ़ा वह आर्कियन, दूसरे नंबर में पढ़ा धारावाड़, तीसरे नंबर के पास पहुँच रहे हैं हम लोगों ने पढ़ा कुरप्पा, और चौथे नंबर में पढ़ा विंध्यायन क्रम की चट्टानें, 5वें नंबर में पढ़ा गोंडवाना और 6ठे नंबर में पढ़ा दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो 6 चट्टानें जो पढ़े हैं भारत में निर्मित क्रम काल के आधार पर सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारावाड़ क्रम की चट्टानें जो सबसे घनी चट्टानें हैं, तीसरे कुरप्पा की चट्टानें विशेषकर आंध्र प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत के स्थित जो चट्टान सब है वह विंध्यायन क्रम की चट्टानें हैं। गोंडवाना जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, जो काली मिट्टी के भी नाम से प्रसिद्ध है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और दक्कन क्षेत्र में जो देख रहे हैं दक्कन ट्रैप या दक्कन की चट्टानें, 6 प्रकार की चट्टानें हम लोगों ने पढ़ चुका हुआ है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं मिनरल्स अर्थात पास पहुँच रहे हैं खनिज। इन खनिजों के भी प्रकार हैं, वो तो चट्टान के आधार पर 6 प्रकार से हम लोग पढ़े थे, पर अब जो हम लोग पढ़ेंगे खनिज के प्रकार पढ़ेंगे। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर हम लोग बांट के रखे हुए हैं खनिजों को, एक पास पहुंच रहे हैं जिसको हम लोग पहला भाग जो उत्पत्ति के आधार पर या रॉक सेल तंत्र के आधार पर अर्थात चट्टान के आधार पर। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अग्नेयी चट्टान पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। दूसरी अवसादी चट्टान पढ़ेंगे, इसकी विशेषता पढ़ेंगे। तीसरी रूपांतरित चट्टान पढ़ेंगे और इसकी विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। ये जो देख रहे हैं अग्नेयी चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये चट्टान के प्रकार हैं, चट्टान रॉक्स के प्रकार हैं।
और यह उत्पत्ति के आधार पर हम लोग खनिज की प्रकार बांट के रखे हुए हैं। दूसरा, खनिज के जो प्रकार हैं वह हम लोग रासायनिक संगठन के आधार पर हम लोग बांट के रखे हुए हैं खनिज को। पहला पढ़ेंगे धात्विक खनिज, दूसरा पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, और तीसरे नंबर में जो पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा खनिज के नाम से। तो पहला रासायनिक संगठन के आधार पर धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। पर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर चट्टान के प्रकार। पहला अग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। तो पहले आते हैं चट्टान, हम लोग पढ़ेंगे चट्टान के बारे में समझेंगे। तो चट्टान क्या है, रॉक क्या है? चट्टान ठोस खनिज अर्थात मिनरल्स का प्राकृतिक मिश्रण होता है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात भूपर्पट्टी में निर्मित होती है, उसे हम लोग जानते हैं चट्टान के नाम से। तो चट्टान किसे कहते हैं? तो चट्टान ठोस पदार्थ, ठोस खनिज का प्राकृतिक मिश्रण होता है जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं भूपर्पट्टी से निर्मित होता है, उसे हम लोग जानते हैं चट्टान के नाम से। और चट्टान के प्रकार भी हम लोग पढ़े हैं। तो चट्टान का पहला प्रकार है जिसको हम लोग जानते हैं अग्नेय चट्टान, या इसी को अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस, क्या बोल रहे हैं? इग्नियस रॉक या अग्नेय चट्टान। तो अग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? जब पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा या मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है तो जो चट्टान उससे बनती है उसे हम लोग अग्नेय चट्टान कहते हैं। तो अग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वह पास पहुँच रहे हैं यहाँ पर। ये मैग्मा है, मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आती है तो ये स्वाभाविक सी बात है, धीरे धीरे ये ठंडे होती है, और यह ठंडा होना ही वह कहलाता है जो चट्टान की जो निर्माण होता है, उस चट्टान को हम लोग जानते हैं अग्नेय चट्टान के नाम से। अग्नेय चट्टान की विशेषताएं देखते हैं। अग्नेय चट्टान की विशेषताएं, इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। जीवाश्म नहीं होते हैं, वजह है कि ये तो ठंडे हो जाते हैं, गर्म रहते हैं और गर्म से ठंडे होते हैं, और इससे कहने का मतलब चट्टान निर्मित होते हैं, और यह चट्टान अग्नेय चट्टान कहलाता है। और यह बहुत ही कठोर और मजबूत होती है, और पहली प्राथमिक चट्टान भी मानी जाती है। वह पास पहुँच रहे हैं किसको? अग्नेय चट्टान को। अग्नेय चट्टान के अगर उदाहरण देखते हैं तो वह हमारा ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये सब चट्टान वह पास पहुँच रहे हैं अग्नेय चट्टान की उदाहरण है। दूसरी चट्टान के पास पहुंच रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं अवसादी चट्टानें। इस अवसादी चट्टानें को अंग्रेजी में हम लोग सिमेट्रिक रॉक कहते हैं, सॉरी सीडीमेट्रिक रॉक। सीडीमेट्रिक रॉक के पास पहुंच रहे हैं। यह इसका निर्माण नदी, हवा, बर्फ आदि के द्वारा लाई गई मिट्टी, बालू कण आदि समय के साथ दबकर अधिक वर्षों तक जब दब जाते हैं तो इससे जो बनते हैं चट्टान बनते हैं, और यह चट्टान कहलाते हैं। वो पास पहुँच रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक, या पास पहुँच रहे हैं अवसादी चट्टान कहलाते हैं। उदाहरण के पास पहुँच रहे हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, और जो सेल हैं, ये सब के सब उदाहरण हैं, वह पास पहुँच रहे हैं अवसादी चट्टान का। इनकी विशेषता के पास पहुँच रहे हैं तो ये इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि धूल कण पृथ्वी के अंदर दब रहे हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, पेड़ पौधे दब रहे हैं, जीव जंतु भी दब रहे हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम इन्हीं इन्हीं चट्टानों में मिलती है, अर्थात अवसादी चट्टान में ही वह हमारा पेट्रोल और कोयला प्राप्त होता है। तीसरे नंबर की चट्टान के पास पहुंच रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान के पास पहुंच रहे, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग अग्नेय चट्टान के भी नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको देखते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी नाम से जानते हैं। रूपांतरित चट्टान, जब अग्नेय या अवसादी चट्टान अत्यधिक दाब और ताप के कारण अपना रूप, रंग, बनावट बदल लेती है तो वे कहलाती है रूपांतरित चट्टान कहलाती है। उदाहरण के पास पहुंच रहे हैं चूना पत्थर संगमरमर से जो प्राप्त होते हैं, पास पहुंच रहे संगमरमर प्राप्त होते हैं चूना पत्थर से, स्लेट जो प्राप्त होते हैं सेल से प्राप्त होते हैं। अर्थात रूपांतरित चट्टान अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के मिलने से ही हमको प्राप्त होता है वह रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग पहले भी बताए थे, जिसको हम लोग जानते हैं कयांत्रित चट्टान के नाम से। इनकी विशेषता के पास पहुँच रहे कयांत्रित चट्टान की, यह बहुत ही कठोर होती है और बहुमूल खनिज जो देख रहे हैं इन्हीं में मिलते हैं, अर्थात कयांत्रित चट्टान के पास या रूपांतरित चट्टान के पास। हम लोग पढ़े हैं कि ये जो रूपांतरित चट्टान है यह अग्नेय चट्टान और पास पहुँच रहे हैं अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। जैसे पास पहुँच रहे हैं
ये जो हमारे अग्नेय चट्टान हमारे ग्रेनाइट पढ़े थे, इससे हमको प्राप्त होता है नीस प्राप्त होते हैं। बेसाल्ट हमारे अग्नेय चट्टान है और इससे हमको एम्फीबोलाइट प्राप्त होते हैं। और ये बेसाल्ट जो देख रहे हैं, बेसाल्ट से हमको सिस्ट प्राप्त होते हैं। ये हमारे रूपांतरित चट्टान है। ये सब के सब वह रूपांतरित चट्टान है जो प्राप्त हुए हैं ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अवसादी चट्टान से जो निर्मित होते हैं रूपांतरित चट्टान। इससे जब देखते हैं तो सेल जो पढ़े थे, सेल से हमारे निर्माण होते हैं स्लेट, चूना पत्थर या डोलोमाइट से जो देख रहे हैं वह निर्माण होते हैं संगमरमर का, चौक या डोलोमाइट से पास निर्माण होता है संगमरमर का, बलुआ पत्थर निर्माण होता है वह क्वार्टर सा, कंग्लोमेरेट या बड़े कणों का निर्माण होता है किससे होता है, नीस से होता है। यह अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी वह रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी सेल जो देख रहे हैं, रूपांतरण का ही रूपांतरण में जो परिवर्तित होता है वह पास पहुँच, जैसे स्लेट का हम लोग बनाते हैं फाइलाइट बनाते हैं, फाइलाइट से हम लोग सिस्ट बनाते हैं और गैब्रो से हम लोग सरपेंटाइन बनाते हैं। ये रूपांतरित चट्टान, और पुनः इसको हम लोग रूपांतरित चट्टान में ही परिवर्तित कर देते हैं। और जो हम लोग चट्टान पढ़े हैं, एक चट्टान जो निर्माण काल के आधार पर 6 प्रकार से और उत्पत्ति के आधार पर चट्टान को हम लोग पढ़े हैं 3 प्रकार से, अग्नेयी चट्टान, दूसरा का अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। ये जो चट्टान जो पढ़ रहे हैं, अर्थात इन चीज़ों को जो हम लोगों ने जिस रिसोर्सेज के माध्यम से जाने हैं, ये रिसोर्सेज कहने का मतलब है जो प्राप्त होता है इनके अध्ययन को, अर्थात चट्टानों का अध्ययन हमारा जो कहलाता है पेट्रोलॉजी कहलाता है। अर्थात पास पहुँच रहे हैं पेट्रोलॉजी, जिसको बोल रहे हैं हिंदी में हम लोग जानते हैं शैल विज्ञान के नाम से जानते हैं। अर्थात तो एक से यह पता चला कि चट्टान जो पढ़े हैं पिछली बार 6 प्रकार से और 3 प्रकार से, इनके अध्ययन जो देख रहे हैं यह अध्ययन हमारा कहलाता है पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। इसी खनिज को हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा है। अगला जो खनिज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक विघटन के आधार पर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला धात्विक खनिज और दूसरा पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। और साथ साथ धात्विक खनिज में हम लोग पढ़ेंगे लौह अयस्क पढ़ेंगे, मैंगनीज पढ़ेंगे, क्रोमियम पढ़ेंगे, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, और अलौह धातु में पढ़ेंगे तांबा, एल्युमिनियम, टीन, सीसा, चांदी, प्लेटिनियम, जिंक। और धात्विक खनिज के पढ़ेंगे हम लोग हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पाइराइट, एस्प्रेब्रिस्ट, ये सब पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।